हेलो जी। वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज की क्लास बेहद ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण आपके लिए। यह क्लास आपकी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बार लगातार जो भी पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें लगातार बार बार पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डाल दी है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ, 1000 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह आपके लिए बिल्कुल छांट कर वीडियोज में डाले हैं। लेकिन यह दो पार्ट में होगी क्योंकि एक पार्ट में इतना संभव ही नहीं था कि 4 5 6 घंटे की लगातार वीडियो बना पाए, क्योंकि मैं फ़ोन से ही अभी यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ़ोन ही है मेरे पास, तो फ़ोन से ही कर पाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे 1 घंटे की या फिर 40 मिनट की वीडियो जाकर फिर वह अपने आप डिलीट हो जाती है, कट जाती है, दोबारा से फिर उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो इस वजह से दो पार्ट हम करेंगे। और आज चलिए, आज ठीक ठाक यह रिकॉर्ड हो जाए। और 30 सालों का तकरीबन 1990 92 के बाद के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं वह आपको इसी में मिलेंगे। 1990 से 2022 तक 30 से 32 सालों का यह खजाना है। आप इसको लूट सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो चलिए, कि आपको पिछले लगभग 30 सालों में अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, आरपीएफ, ग्रुप सी और डी, और भी अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 1000 प्रश्नों को आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, और क्या है, तो चलिए, आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ फ़ायदे होंगे, क्योंकि फ़ायदे तो होने चाहिए ना कुछ। आपको एक नहीं, बहुत सारे, जितने आप इस स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, यह सभी आपको फ़ायदे होंगे। जैसे कि सबसे पहला आपको फ़ायदा होगा कि आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि इस पूरी की पूरी जो पीडीएफ है जिसके अंदर 500 क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और आप कभी भी उनका रिवीजन कर सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा है कि 1000 प्रश्न आपको याद होंगे, लेकिन पहले हम 500 के ऊपर बात करेंगे आज। तो 500 आपको याद हो जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से उनको आज सुनते हो। तीसरा है कि जो आपका समय है, आप इस वीडियो पर जितना भी समय लगाएंगे आज, तो यह आपके लिए सही प्रयोग होगा। आपका समय ऐसा आपको नहीं लगेगा या ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो देखी, आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आपका सही समय का सही प्रयोग होगा। आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुद पर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, मैंने आज बहुत सारे नए क्वेश्चंस के बारे में पता किया है यार, कुछ तो है ना। तो खुद की तैयारी का एक आंकलन होगा। फिफ्थ पॉइंट है कि जो भी आपकी तैयारी चल रही है, आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका एक आंकलन भी होगा। अगला है कि आपको, अगर आप, जो सिक्स्थ पॉइंट है, जेनुअनली, कि अगर आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखते हो या फिर आप किसी भी वीडियो को देखते हो, लेकिन आप सही मन से, सच्चे मन से, सच्ची नीयत से पढ़ने के लिए आप बेकरार रहते हो और आप इस वीडियो पर तभी पहुंचे हो, तो आपको पढ़ाई से लगाव होगा, प्रेम होगा पढ़ाई से। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रेम करने के बाद हमें धोखा दे जाते हैं, लेकिन इसमें पढ़ाई कभी भी आपको धोखा नहीं देती। अगला है कि 30 सालों के आपके जितने भी मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं, आप आज उनका रिवीजन करोगे। अगला पॉइंट है कि कुछ नया जानने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना यार जो आपको जानने को मिलेंगी। आपकी याद करने की जो अक्षमता है या फिर जो शक्ति है, जो पावर है, वह बढ़ेगी। वह किस प्रकार से बढ़ती है? जब हम थोड़े से क्रिएटिव होते हैं। और क्रिएटिव हम किस प्रकार से होते हैं? या तो हमें कोई बताने वाला हो, जैसे कि आज इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा, या फिर हम हमारे आसपास कुछ रंगीनी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि आज इस वीडियो में बहुत सारे कलर्स का भी यूज किया है, तो आपको साथ साथ में मोटिवेट भी करता चलूँगा। और हमारा आज का इसका लास्ट पॉइंट है कि कम समय में एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जितने भी नॉलेज है, ऑथेंटिक रूप से आपको नॉलेज सभी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। यह है कि आप इस लेक्चर को रिवीजन के तौर पर भी सुन सकते हैं। अगर आप
खाली सुनना चाहते हैं तो आप आपके मोबाइल को या जहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे हो, आईपैड में या फिर लैपटॉप में, उसकी स्क्रीन को ऑफ कर या फिर उसको उल्टा रख दीजिए और खाली आप आपके कान में ईयरफोन लगाकर आप आराम से लेट जाइए और सिर्फ सुनते रहिए। सेकंड है कि आप इस लेक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो जो पीडीएफ फाइल की मैंने बात की है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको सुन भी सकते मतलब इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपके याद करने के कुछ आसान से तरीके क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बार अलग अलग किताबों को या फिर एक ही बुक्स को या फिर एक ही वीडियो को लगातार कई बार भी पढ़ लेते हैं। आपके कोई फ्रेंड भी हो सकता है या खुद आप भी हो सकते हो कि आपने देखा होगा कि हम यही बोलते हैं कि यार मुझे याद ही नहीं होते, हम मुझे पता नहीं क्या बात है। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि पहले आपको देखना है जैसे कि इस वीडियो को, और फिर आपको पढ़ना, फिर लिखना, है ना, और फिर रिवाइज करना। 3 स्टेप्स है ये। पहले आपको देखना है किस प्रकार से, जैसे कि हम ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप कोचिंग कर रही हो तो पहले जो भी टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो पहले हम बोर्ड पर देखते हैं, टीचर्स की एक्टिविटी देखते हैं जिस प्रकार से वो पढ़ाते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, फिर हम बोर्ड से जो हम अपनी कॉपी के अंदर लिखते हैं तो उसको, उसमें आ गया हमारा सेकंड स्टेप लिखना। और थर्ड में हो गया जब हम उसको घर पर आकर या फिर कोचिंग पे क्लासेस में हम कहीं पर भी हम उसको रिवाइज करते हैं। तो यह 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी भी टॉपिक्स को याद करने के। और चलिए, हमें कोई भी चीज़ कब अच्छे से याद रहती है? नंबर 1। इसके बाद देखिए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यह हमारा बेहद इम्पोर्टेंट हमारा स्टेप है, इसको आप ज़रूर सुनिएगा और पढ़िएगा कि कोई भी चीज़ है हमें आखिर में वह कब पक्के तरीके से याद हो पाती है। सबसे पहले कि अच्छे से समझ आ गई हो, सबसे पहली बात यही है। दूसरा, सप्ताह में आप उसका 2 बार रिवीजन कीजिए। कब? पहले सप्ताह में। ओके। तीसरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने या फिर लिखने से, अगर आपके साथ कोई ग्रुप है तो उसके साथ शेयर कीजिए, अगर कोई नहीं है तो आप उसको लिख भी सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है हमारा कि दिमाग में मेमोरी रखने से। मेमोरी किस प्रकार से? जैसे कि हम रिलेट कर लेते हैं कई बार, है ना, और हमारा जैसे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, आपको वैसे पता ही होगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या करता है, जितने भी हम, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बाइक चलाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब हम ऑलमोस्ट एक हाथ से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और दूसरे हाथ से हम बाइक चला रहे होते हैं, तो तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वह बातें फिट हो चुकी होती है कि मैं बाइक चला सकता हूँ इस प्रकार से। तो वैसे ही कुछ ट्रिक्स की सहायता से, कुछ लेक्चर्स की सहायता से, कुछ एक्टिविटी करने से हम अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में हम इन बातों को फिट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, संकेत दे सकते हैं कि यह मुझे याद हो चुकी है। तो कुछ स्टेप्स थे जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम हमारे जो 1000 क्वेश्चंस हैं उनकी आज शुरुआत कर लेते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भारत में कब शुरू किया गया? 1952 के अंदर, 1952 के अंदर भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को शुरू किया गया था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं यह बहुत बार अलग अलग वेरियस एग्जाम्स में रिपीटेबल है। आप यह मत सोचेगा कि कहीं से भी उठाकर यह क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेहनत लगती है किसी भी पीडीएफ फाइल को तैयार करने में। थर्ड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक टॉपिक भी तैयार किया है जो कि बहुत पहले किया था, 1-2 महीने पहले, तो उसको भी आप सुन सकते हैं, इसी चैनल पर देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि कौन से देश ने महिलाओं को सर्वप्रथम वोट डालने का अधिकार दिया था? तो वह कौन सा देश था? न्यूजीलैंड ने।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? वाशिंगटन में। क्या है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 यानी कि 30 सदस्य होते हैं कौन सी समिति में? प्राक्कलन में। चलिए सेवंथ क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल होता है, उसके द्वारा हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनका संरक्षण किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? डी दुबे ने। और यह कब की थी? 1958 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनता का सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है किसका? जनता का सदन। और इसके अंदर मैक्सिमम सीट्स कितनी है? कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्णदंता से कौन सा रंग संबंधित है? तो कौन सा रंग संबंधित है वर्णदंता से? लाल और हरा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लाल और हरा। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका? सब जानते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 के अंदर, 1949 में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा, है ना। इसको तो ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। हमारा 14th क्वेश्चन है तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर जाकर अपना जल छोड़ती है? बंगाल की खाड़ी में। हमारा 15th क्वेश्चन है मेरी 51 कविताएं मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। तो बताइएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कितनी बार प्रधानमंत्री बने? और यह सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे और कितने दिनों के लिए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने थे? और वैसे आपको बता दूं कि प्रधानमंत्रियों से रिलेटेड हमारे इसी चैनल पर एक बहुत ही प्यारी सी, इनफैक्ट 2 वीडियो हैं, उनको भी जरूर देख लीजिएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने क्या की था? विजयनगर की स्थापना की थी। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या है इस आत्मकथा के विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? वीणा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है या किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा में है। इस बात का तो आपको सबका पता होगा और यह किस नाम से जाना जाता है? काला पेगोडा। काला पेगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? गोवा राज्य में। हमारा 21वां क्वेश्चन है काकतीय कहाँ का शासक था? तो आंध्र प्रदेश का शासक था कौन? कोकतिया। अगला क्वेश्चन है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से है इसका संबंध। सहदरी पर्वत कहाँ पर है? सरदरी पर्वत कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? कैसा है बताइए कमेंट करके। नीला। ताइवान का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है? तो क्या है? फार्मोसा। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? क्या कोई बता सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में के तहत आता है? अनुच्छेद 24। इसके अंदर क्या कहता है कि जो 14 वर्ष से या जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे बाल श्रम उनसे नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 के अंदर यही बोला गया है। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया था? अकबर ने। क्या कोई बता सकता है कि अकबर के द्वारा कौन कौन सी प्रथाएं खत्म की गई थी? क्या कोई बता सकता है? कमेंट कीजिएगा। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे बताइएगा।
एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। और उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे? यह कमेंट करके बताइएगा। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? डीके करव ने। किस चीज की स्थापना की थी? विधवा गृह की। हमारा 31 क्वेश्चन है कि राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल राज्य है। राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और हमारा 32वां क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का अंग कब बना? 1975 में। याद रखिएगा कि जब हमारा भारत आज़ाद हो चुका था, ठीक है, यह बात इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जब हमारा भारत आज़ाद हो चुका था, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी राज्य हैं, तो पहली बात कि वह राज्य ऐसे नहीं थे, पहले अखंड भारत था, ठीक है। तो उसके बाद भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, जिसको आज हम राज्यों के नाम से जानते हैं। और जो सिक्किम हमारा राज्य है, सिक्किम गंगटोक है ना, तो सिक्किम राज्य पहले भारत का अंग नहीं था। यह 1975 में जब भारत के अंदर 36वां संविधान हुआ, संविधान संशोधन हुआ। इससे पहले मतलब 35 संविधान संशोधन भारत के अंदर हो चुके थे। 36वें के अंदर क्या बना? भारत सिक्किम का 22वां राज्य बना था। और एट प्रेजेंट कितने राज्य हैं अभी भारत के अंदर? 2022 में इस वीडियो को शूट करा तो अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल फिलहाल इतने हैं। आप कब इस वीडियो को देख रहे हो और उस समय पे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जापान के हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने क्या आदेश दिया था कि जापान का जो हिरोशिमा नगर है उस पर बम गिरा दिया जाए। और 2 बम गिराए थे, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और कब की थी इसकी स्थापना? 1206 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। राग भैरवी का गायन किस समय होता है? तो सुबह सुबह के समय है ये, ठीक है। सुबह के समय क्या होता है? राग भैरवी का गायन समय होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का सामान्य समय कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो 70 मिनट्स, 70 मिनट्स होती है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल क्या है? ध्वनि की इकाई है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो माइनस में जाता है ये, -273.15 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। वहां तक फैली थी यह सभ्यता, उससे भी आगे पाकिस्तान तक। जौनपुर शहर को किस शासक ने बसाया था? तो किस शासक ने बसाया था? फिरोजपुर तुगलक ने, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर शहर को। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। यह भारत नहीं है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। तो मध्य एशिया से क्या बोला जाता है कि आर्य आए थे, है ना। ओके, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा कि मैडम क्यूरी ने। यह बहुत बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बेल्जियम को जाना जाता है। और शायद आपको पता भी होगा। गांधी ने किसे कायदे आजम की उपाधि दी? गांधी जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, तो जिन्ना को दी थी। हम्पी कहाँ पर है? जिसके आज आप नोटों पर तस्वीर देखते हैं, हम्पी की गुफाएं, तो कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, ठीक है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किसके नाम पर यह है, या किसके किसके लिए मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के लिए। और मेजर ध्यानचंद जी का किस खेल से संबंध था? हॉकी से, फुटबॉल से, किस खेल से, सब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? क्वाशकोर बीमारी, ठीक है। इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वह कौन था? नागदशक था हर्यक वंश का। और हाथी गुफा किस राज्य में है? तो हाथी गुफा उड़ीसा में। हाथी गुफा। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी?
फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? पुदुचेरी। बडागा या बडागा जनजाति कहाँ पर? यह जनजातियों से रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यह बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यह जनजाति कहाँ पे है? तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं उनमें है ये जनजाति। हैजा किससे उत्पन्न होता है? तो हैजा बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पर है? तो याद रख लेना है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल के अंदर है ये। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 1952 में। याद रखिएगा कि जब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुना गया था, ठीक है। लेकिन विधिवत में कब हुआ? 5 सालों के बाद, यानी कि 1952 में। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? तो द्रव के रूप में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तारे का रंग किसका सूचक होता है? तारे का रंग, तो उसके ताप का। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी कैसे पहुंचती है? विकर्ण के द्वारा पहुंचती है। ध्यान रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी के द्वारा, विकर्ण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा कब शुरू की गई? 1986 में, 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद का क्या है? प्रथम मकबरा है। नागालैंड राज्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी, है ना। और नागालैंड राज्य का लोक नृत्य क्या है? मैंने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वह वीडियो है ट्रिक्स की सहायता से करवाई है, और भी बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें से डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। लाल सीसा और आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? लाल सीसा को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं लाल सीसा को। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा इसको, देहरादून के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना संगमरमर के लिए। भारत को ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब मिला था? 1928 में मिला था। क्या कोई बता सकता है किस खेल में मिला था? ओलंपिक की बात हो रही है, क्या हॉकी में मिला था या किस खेल में मिला था? और एम्स्टर्डम के अंदर जब खेल आयोजित किए गए थे तब मिला था। लाहौत्से पर्वत शिखर किस देश में है? नेपाल देश में है लाहौत्से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? कि ऑक्सीजन और नमी, यह दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से लोहे में ऑक्सीजन जंग लग जाता है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का, हमारा पड़ोसी देश है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? तो कैरिबियन सागर में है क्या? ग्रेनाडा। चलिए, हमारा 17वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का मुख्य स्थान क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, अपने चाह की हत्या कर कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? अपने यहाँ पर चाचा शब्द है ये, चाह वैसे बाई मिस्टेक हो गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे ये। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चलाई गई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो 20 फरवरी 1999 के अंदर चलाई गई थी, और उस समय पर हमारे भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। तो उनकी जो कार्यकाल है उसके अंदर यह है बस सेवा का उद्घाटन किया गया था। खजुराहो का मंदिर लगभग कितने साल पुराना है? तो लगभग 1000 साल पुराना है खजुराहो के मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर हुआ था ये? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का आरंभ कब हुआ? पहले हमने कहा लाहौर और दिल्ली के बीच देखा, भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच यह 19 जून 1999, यह भी तभी की बात है जब हमने 20 फरवरी में वह चलाई गई थी बस दिल्ली से और लाहौर के लिए। अब भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच 19 जनवरी 1999 को चलाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ ने गावस्कर को किस समाधि से सम्मानित किया था? तो नाइट हुड की जो उपाधि है उससे सम्मानित किया था। पिनाक क्या है? भारत की एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली। बहु बैरल, यह इकट्ठा वर्ड है ये,
टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ऑस्कर किस फिल्म को प्राप्त है? यहाँ पर फिल्म है ये, वैसे यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है। तो गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर, सॉरी 8 था ये, 8 ऑस्कर किस फिल्म को प्राप्त है? तो गांधी फिल्म को, गांधी जी की फिल्म को नहीं, तो गांधी फिल्म को। सूर्य का व्यास कितना है? लगभग 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का इतना व्यास है। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो हमारी आंत है जो वह टाइफाइड रोग से प्रभावित हो जाती है। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम कि दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है ये। मार्टिन लूथर किंग ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन, रंगभेद विरोधी आंदोलन का। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है, इसको तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। शरीर की सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटी इकाई कौन सी, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कोशिका है ना, सबसे इससे छोटी इकाई हमारे शरीर के अंदर कोई भी नहीं है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता का, यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, उसकी अधिकता के कारण क्या हो जाता है? जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? दिल का दौरा पड़ने की अधिकता हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? अग्न्य की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है जो सबसे विशाल रेगिस्तान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि का जो सूर्य है वह किसकी घटना है? आर्कटिक वृत्त की। अगला क्वेश्चन है कि छड़ चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ होता है? तो दोनों जो एक छड़ होती है उसके दोनों सिरों पर क्या होता है? सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील पर घंटा, इतनी तेज रफ्तार होती है। अगला क्वेश्चन है चलचित्र बनाने वाली या चलचित्र बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा साहेब फाल्के, चलचित्र बनाने वाले। अगला क्वेश्चन है और इसी वजह से दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है संगीत की फिल्मी दुनिया में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस मठ से संकलित है? तो आनंद मठ से है। और किसने लिखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो सतलुज नदी के किनारे पर बसा है लुधियाना शहर। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर किरणें है ये, ठीक है। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? तो ये है 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई भी विधि नहीं है? उतारने के लिए, है ना, तो किसको? राज्यपाल को। तो चलिए कौन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो कौन? सौर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को सौर विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। हमारा 100 क्वेश्चन है अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी किसको कहा जाता है? जो हमारी अस्थियां हैं उसके अध्ययन को कहा जाता है। तो 100 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने देखे और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आज हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखे हैं। और एक और वीडियो है जिसमें अगर आप इकट्ठे ही देखना चाहते हैं तो आप लगातार 500 क्वेश्चन देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चन की भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल आराम से गहरे तरीके से हमने पहले 100 क्वेश्चंस को देखा है। तो आप 100 200 से 300 की सीरीज भी देख सकते हैं, 300 से 400 की, 400 से 500 की भी, और 100 से 200 की भी, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। या फिर आप लगातार 500 क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस की एक
पूरी की पूरी यूट्यूब है पे एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपको इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। स्टडी का जो अपना चैनल है ये, इसको आप बेहद प्यार दे रहे हैं MPS स्टडीज यूट्यूब चैनल को। तो अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोज हैं, फैक्चुअल वीडियोज भी हैं और ट्रिक्स वाली वीडियोज भी हैं। तो आप इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सिर्फ एक शेयर कीजिएगा, वो भी उस इंसान तक जो पढ़ना चाहता है। सो गाइज, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप यह 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।